हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमने अभी तक स्कैपुला और ह्यूमरस दोनों की बोन की ग्रॉस फीचर्स हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों के कलेक्टिवली एक साथ मसल अटैचमेंट्स। और इस वीडियो में ये भी समझाऊंगा कि कोई भी मसल का अगर एक्शन लिखना है तो वो कैसे लिखना है। और इसमें मैं आपको जो भी मतलब अगर कोई भी मसल से शॉर्ट आउट आएगा अपर लिम्ब, तो तुम ये वाला लेक्चर करके कवर कर दो। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अपनी स्कैपुला को। ठीक है, स्कैपुला देखते हैं, साथ साथ में ह्यूमरस अपने आप कवर होता जाएगा, बट सबसे पहले हम स्कैपुला को इंडिविजुअली कवर करेंगे, उसके बाद हम ह्यूमरस पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्कैपुला के अंदर हमने देखा था कि स्कैपुला जो होती है उसके आगे की तरफ एक सरफेस है और एक नीचे की तरफ सरफेस। तो जो कोस्टल सरफेस होता है उसके ऊपर एक फोसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखो ये फोसा प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा जो फोसा है इसको क्या बोल देते हो? सबस्कैपुलर फोसा। ठीक है, अब सबस्कैपुलर फोसा पे मसल ओरिजिनेट होती है, उसका नाम है सबस्कैपुलरिस। ठीक है, तो ये जो सबस्कैपुलर फोसा है, इस फोसा के ऊपर जो मसल ओरिजिनेट होता है उसका नाम क्या है? सबस्कैपुलरिस मसल। और ये मसल जो है वो जाके अपनी यहाँ इंसर्ट हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो सबस्कैपुलरिस मसल सबस्कैपुलर फोसा से ओरिजिनेट होके लेसर ट्यूबरकल के ऊपर आके इंसर्ट हो जाती है। ह्यूमरस के ऊपर दो ट्यूबरकल थे, ये ग्रेटर ट्यूबरकल और ये लेसर ट्यूबरकल। तो लेसर ट्यूबरकल के ऊपर आके इंसर्ट हो जाती है सबस्कैपुलरिस मसल। ठीक है, तो ये भी अपनी पहली मसल। कोस्टल सरफेस पे दो मसल्स है, एक तो सबस्कैपुलरिस मसल, अगली है ये वाली मसल। ठीक है, इस मसल का नाम है सेरेटस एंटीरियर मसल। ठीक है, अब सेरेटस एंटीरियर मसल जो होते हैं, देखो कोस्टल सरफेस इसके जस्ट आगे अपनी रिब्स होगी। ठीक है ना, तो रिब्स से ओरिजिनेट होती है और अपने यहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, देखो इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ तुमको। ये है सेरेटस एंटीरियर मसल। अब इसके अंदर क्या है ना कि ये जो अपनी स्कैपुला होती है वो रिब्स के चिपकी हुई सी होती है। ठीक है, बट इसका जो लेटरल बॉर्डर है, ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा पोस्टीरियर पीछे की तरफ कर दिया है, तो इसका लेटरल व्यू है, अपनी बॉडी का लेटरल व्यू है, साइड से देख रहे हैं। बट स्कैपुला को मैंने पीछे की तरफ कर दिया, थोड़ा ना एक साइड से पीछे की तरफ कर दिया ताकि मेरे को मीडियल बॉर्डर दिखाई। तो जो कोस्टल सरफेस है उसका जो मीडियल बॉर्डर है ये यहाँ से इंसर्ट होती है ये मसल। ठीक है, ये जितनी भी मसल है ना ये वाली, ये सेरेटस एंटीरियर मसल है पूरी की पूरी। ठीक है ना, तो ये ओरिजिनेट होती है रिब्स से। ये देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने लाल लाल कर रखा है मतलब वहाँ पे ओरिजिन है। तो ये ओरिजिनेट होती है रिब्स से और इंसर्ट होती है मीडियल बॉर्डर ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो अब वापस चलते हैं अपन। तो हमने क्या देखा? अभी तो देखा कि जो स्कैपुला है उसके कोस्टल सरफेस, आगे वाले सरफेस के दो मसल्स अटैच्ड है, जिसमें सबस्कैपुलर फोसा के ऊपर सबस्कैपुलरिस मसल ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पे मीडियल बॉर्डर पे सेरेटस एंटीरियर इंसर्ट हो रही है। ठीक है, ये देख लिया। अब उसके बाद हम पीछे देखते हैं। अब पीछे में देखो, अगर स्कैपुला देखते हो, स्कैपुला के पीछे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक स्पाइन प्रोसेस होती है। ठीक है, स्पाइन प्रोसेस से ऊपर कौन सा फोसा है? सुप्रास्पाइनेटस फोसा, और नीचे है इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा से जो मसल ओरिजिनेट होती है उसका नाम है सुप्रास्पाइनेटस मसल, और नीचे वाली का, नीचे से जो ओरिजिनेट हो रही है इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से, उसका नाम है इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस जाके ग्रेटर ट्यूबरकल पे लग जाती है और इंफ्रास्पाइनेटस भी जाके ग्रेटर ट्यूबरकल ऊपर लग जाती है। ठीक है, ये दोनों मसल अपनी ग्रेटर ट्यूबरकल में लगती है। सबस्कैपुलरिस लेसर ट्यूबरकल ऊपर लगती है और सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस ग्रेटर ट्यूबरकल ऊपर लगती है। ठीक है, अब हमने देख लिया आगे और पीछे देख लिया। अब इसके बॉर्डर्स देखो, मीडियल बॉर्डर है ये। ठीक है, तो मीडियल बॉर्डर के ऊपर उस तरफ देखो, आगे की तरफ भी मीडियल बॉर्डर के ऊपर एक ही मसल लगी हुई थी, सेरेटस एंटीरियर, और उसका इंसर्शन हो रहा था। वैसे ही पीछे की तरफ भी इंसर्शन होता है तीन मसल्स का। ठीक है, पहली है ऊपर की तरफ, देखो यहाँ पे स्पाइन आगे खत्म हो रही है ना, या स्पाइन प्रोसेस आगे खत्म हो रहा है, तो स्पाइन प्रोसेस के जस्ट ऊपर ऊपर यहाँ पे लेवेटर स्कैपुला मसल। ठीक है, जहाँ पे स्पाइन आके अटैच होती है यहाँ पे रोम्बोइड माइनर, और इसके नीचे यहाँ पे रोम्बोइड मेजर। ये मसल्स हमने अपने जो मैंने सबसे पहला जो लेक्चर लिया था अपर लिम्ब का, जिसमें मसल्स के बारे में बताया था मैंने थोड़ा बहुत, उसके अंदर भी इसका डायग्राम मैंने दिखाई थी। ठीक है, ये देखो मैं अभी वापस अटैच कर देता हूँ पीडीएफ। तो ये पीडीएफ अपनी लेक्चर 1 की पीडीएफ है। इसमें देखो ये जो मसल दिख रही है ये वाली, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ये यहाँ पे आ रही है, ये है लेवेटर स्कैपुला मसल। ठीक है, तो ये जो मसल है, ठीक है, जो यहाँ से अपनी वर्टेब्रा से ओरिजिनेट होके यहाँ पे आ रही है, ये है रोम्बोइड माइनर और ये वाली है रोम्बोइड मेजर। ठीक है, तो ये ना अपना ये मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला का पीछे से, यहाँ लेवेटर स्कैपुला है, यहाँ रोम्बोइड माइनर और यहाँ पे रोम्बोइड मेजर। ठीक है, चलो वापस चलते हैं अपन। तो ये देख लिया अपन ने, लेवेटर स्कैपुला है, फिर रोम्बोइड माइनर, फिर रोम्बोइड मेजर। उसके बाद ये भी हमने देख लिया लेटिसमस डॉर्सा है, जो कि इंफीरियर एंगल से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब हमने मीडियल बॉर्डर तो देख लिया, अब लेटरल बॉर्डर देख के, अब लेटरल बॉर्डर जो है उसके ऊपर दो मसल्स ओरिजिनेट होती है अपनी। एक तो है अपनी टीरिस मेजर, यहाँ से जो ओरिजिनेट होती है नीचे की तरफ से, और ऊपर की तरफ से टीरिस माइनर। ठीक है, अब टीरिस माइनर जो है उसको एक सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जो है वो उसको थोड़ा सा इंटरप्ट कर देती है, इसलिए ये दो अलग अलग दिख रहे होंगे। देखो एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है।
तो ये मसल एक ही है पूरी की पूरी, बट इसको बीच में इंटरप्ट कर देती है ये आर्टरी, इसकी वजह से ये 2 दिख रही है यहाँ पे। तो ये है अपनी कौन सी, टीरिस माइनर मसल, और ये है अपनी टीरिस मेजर मसल। जो टीरिस मेजर है वो अपनी ह्यूमरस के ऊपर जाती है, ठीक है, इधर आगे की तरफ लगती है। अभी बताऊंगा मैं कहाँ पे लगती है थोड़ी देर में। चलो, तो अब अगर तुम नोटिस करो तो मैंने ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर 3 मसल्स बताई। ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, उसके ऊपर 3 मसल्स इंसर्ट हो रही है, पहली ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। तो इसकी ट्रिक है SIT, सुप्रास्पाइनेटस, इंट्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर। माइनर है, ठीक है, मेजर नहीं है, टीरिस माइनर। तो ये ट्रिक है, ये अपना ग्रेटर ट्यूबरकल है, उसके 3 फैसेट्स होते हैं, एक अपर फैसेट, एक मिडिल फैसेट और एक लोअर फैसेट, ठीक है। तो अपर फैसेट में S, फिर I, फिर D। देखो, तो S से सुप्रास्पाइनेटस, I से इंट्रास्पाइनेटस और T से टीरिस माइनर, ठीक है। और इन तीनों का इंसर्शन हो रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पे इंसर्ट हो रही है तीनों यहाँ, ठीक है। तो हमने आगे की मसल्स भी देख ली, 2 पीछे की मसल्स भी देख ली। अब हम देखते हैं ये स्पाइन प्रोसेस है अपना, ठीक है। ये स्पाइन प्रोसेस है ना, इसके ऊपर कौन सी मसल्स इंसर्ट और ओरिजिनेट होती है। देखो, स्पाइन प्रोसेस का ये जो है, ये अपर लिप है स्पाइन प्रोसेस का, और ये है लोअर लिप, ठीक है। 2 लिप है इसके। तो अगर तुम ध्यान दो तो ये स्पाइन प्रोसेस का अपर लिप है और ये वाला है लोअर लिप। तो अपर लिप के ऊपर ट्रेपीजियस आके इंसर्ट होती है यहाँ पे, ठीक है। तुम देखो तो अपन ने क्लेविकल पढ़ी थी, क्लेविकल के ऊपर भी अपने लेटरल साइड के अंदर आगे की तरफ डेल्टोइड ओरिजिनेट होती थी और पीछे की तरफ ट्रेपीजियस आके लगती थी ना, वही सेम है। ये ट्रेपीजियस ना यहाँ पे लगती है, उसके बाद ये एक्रोमियन प्रोसेस पे लगती है और फिर ये नीचे जाके स्पाइन पे भी लगती है। तो ये पूरी ऐसे सर्कल बोलो, ऐसे ऐसे पूरा आर्क बनाती है, ठीक है। वैसे डेल्टोइड भी ऐसी है, डेल्टोइड यहाँ लगती है पहले क्लेविकल पे आगे, फिर यहीं से कंटिन्यू होती है एक्रोमियन प्रोसेस पे, और ये एक्रोमियन प्रोसेस से पीछे पूरी स्पाइन पे जाती है। तो एक तरह से ये ऐसे बना लेती है, ऐसे डेल्टोइड पूरी ऐसे बना लेती है, ठीक है ना। यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पे इंसर्ट होती है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस में, वो भी देखेंगे आप। तो तुम देखो तो ये पूरी की पूरी डेल्टोइड है, ठीक है, आगे भी जा रही है, क्लेविकल पे भी लगती है। बट ये देखो अपना स्पाइनस प्रोसेस के लोअर लिप और एक्रोमियन प्रोसेस, इन दोनों पे यहाँ पे देखो तो ये ओरिजिनेट होती है और यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाती है, सॉरी, और यहाँ पे ही आके इंसर्ट हो जाती है ऐसे, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी जो मसल बनती है वो है डेल्टोइड मसल, ठीक है। फिलहाल ये देखो, और अब यहाँ पे स्पाइन के अपर लिप के ऊपर ट्रेपीजियस आती है। ये देखो, ये पूरी की पूरी स्पाइन और एक्रोमियन प्रोसेस दोनों के ऊपर ट्रेपीजियस आती है इधर। तो ये ट्रेपीजियस मसल यहाँ से ऊपर से आती है, ठीक है, नेक वाली, ये ना ये पीछे से आती है, वो है ट्रेपीजियस मसल। चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। देखो, अभी तक हमने क्या देखा कि जो अपनी स्कैपुला है उसके आगे की तरफ 2 मसल्स लगी हुई है, कौन कौन सी, एक सब स्कैपुलरिस मसल और एक सेरेटस एंटीरियर। सब स्कैपुलरिस बीच में लगी हुई है फोसा के ऊपर, सब स्कैपुलर फोसा के ऊपर, और अपना जो सेरेटस एंटीरियर है वो मीडियल बॉर्डर पे लगी हुई है, ठीक है। ये मीडियल बॉर्डर और ये अपना सब स्कैपुलर फोसा। फिर पीछे की तरफ देखो तो एक है सुप्रास्पाइनेटस, एक है इंफ्रास्पाइनेटस, एक है टीरिस माइनर। ये तीनों की तीनों कहाँ लगी हुई है, ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर। और एक ये टीरिस मेजर है जो कि ह्यूमरस के ऊपर आगे की तरफ लगी हुई है, वो दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में। और एक लेटिस डॉर्सा है, ठीक है। ये अपनी हो गई लेटरल बॉर्डर वाली, और ये वाली अपने मेन जो बीच में सरफेस के ऊपर लगी हुई है, ये वाली है दोनों। और ये है अपनी तीनों मीडियल बॉर्डर पे। मीडियल बॉर्डर पे कौन कौन सी है, लेवेटर स्कैपुला, रोम्बोइड माइनर, रोम्बोइड मेजर, ठीक है। और ये अपनी स्पाइन प्रोसेस है, स्पाइन प्रोसेस के अपर लिप पे लगी हुई ट्रेपीजियस और नीचे वाले लिप पे लगी हुई है डेल्टोइड मसल, ठीक है। अब इसके बाद हमको एक देखना है कि ग्लिनोइड कैविटी होती है ना हमारे लिप। अब ये अपने ग्लिनोइड कैविटी है, ठीक है। अब इस ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर एक ट्यूबरकल होता है और नीचे एक ट्यूबरकल होता है, मैंने बताया था, ठीक है। सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल और इंट्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल से जो ओरिजिनेट होती है मसल, वो है अपनी लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स यहाँ से ओरिजिनेट होता है, फिर ये बाइसेप्टल रूव में आके यहाँ पे मसल बन जाती है, ठीक है। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स जो है वो यहाँ पे, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का जो टेंडन है वो यहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से, सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल से, ठीक है। और इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ट्राइसेप्स होती है, ट्राइसेप मसल अलग है, अभी देखेंगे हम थोड़ी देर में। तो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स जो है वो अपना इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट हुई, और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ओरिजिनेट हो रहा है सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल से, ठीक है। अब देखो, तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स तो यहाँ से ओरिजिनेट हो गया। शॉर्ट हेड कहाँ से होता है, शॉर्ट हेड होता है, कोराकोइड प्रोसेस है ना, ये कोराकोइड प्रोसेस है, कोराकोइड प्रोसेस से टिप से शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ओरिजिनेट होता है। तो शॉर्ट हेड कोराकोइड प्रोसेस से, लॉन्ग हेड सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया कि जो कोराकोइड प्रोसेस है उससे यहाँ से शॉर्ट हेड ओरिजिनेट होता है, और कोराकोइड प्रोसेस पे एक और मसल का इंसर्शन होता है, वो है पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये अभी तो देखी नहीं हमने, हम थोड़ी देर में देखेंगे इसको भी, ठीक है। और अगला जो लेक्चर आएगा वो पेक्टोरल रीजन पे आएगा, तो उसमें भी हम देखेंगे ये। तो अपनी क्या होता है, यहाँ पे रिब्स होती है, ये थर्ड रिब है, फोर्थ रिब है, फिफ्थ रिब है। तो थर्ड,
फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ से एक मसल ओरिजिनेट होती है अपनी, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ठीक है। ये है पेक्टोरलिस माइनर मसल। अब इसका ओरिजिन तो यहाँ से हो जाता है, ठीक है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ रिब से, और इंसर्ट होती है कोरोइड प्रोसेस पे आके। ये देखो, ये है अपनी पेक्टोरलिस माइनर मसल, ये पेक्टोरलिस माइनर देखो, थर्ड रिब, फोर्थ रिब और फिफ्थ रिब, यहाँ से ओरिजिन हो रही है और ये जाके सीधा इंसर्ट हो रही है कोरोइड प्रोसेस पे, ठीक है। कोरोइड प्रोसेस पे इसका इंसर्शन है, ओरिजिन का है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ रिब पे, ठीक है। तो हमने स्कैपुला की सारी मसल्स देख लिए। अब उनको मैं एक बारी फोटोज में दिखा देता हूँ तुमको। ये देखो, वापस एक बारी रिवीजन भी कर लो। स्कैपुला के आगे की तरफ एक मसल ओरिजिनेट होती है, उसको बोलते हैं हम सबस्कैपुलरिस मसल। ये पूरी सबस्कैपुलरिस दिख रही है आपको, ठीक है, लेसर ट्यूबरकल ऊपर जाके इंसर्ट हो जा रही है, ठीक है। अगली मसल है यहाँ से, ये देखो, यहाँ पे सबस्कैपुलरिस थी, वो हटा दी है। ये जो बच गई ना ये मसल पूरी, ये है अपनी सेरेटस एंटीरियर मसल। ये सेरेटस एंटीरियर मसल जो है वो अपनी मीडियल बॉर्डर के ऊपर इंसर्ट होती है, ठीक है। तो आगे की तरफ दो ही मसल थी, सबस्कैपुलरिस और सेरेटस एंटीरियर, दोनों देख लिया हमने। पीछे की तरफ ये है सुप्रास्पाइनेटस मसल, ये है इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है। सरफेसिस पे तो ये दो है, और ये दोनों के दोनों जाके अपनी ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर जाके जुड़ रही है, ठीक है। फिर है अपने लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर के ऊपर यहाँ से एक मसल ओरिजिनेट होती है अपनी टीरिस मेजर, जो यहाँ पे आके जुड़ रही है, और अगली है यहाँ पे टीरिस माइनर। टीरिस माइनर कहाँ पे जुड़ दी है? ग्रेटर ट्यूबरकल पे, ठीक है। फिर एक मसल देखी थी हमने यहाँ पे यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी है, तो ग्लिनोइड कैविटी के नीचे की तरफ आपको जो होता है ना आपका इंफ्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल, वहां से ये देखो ये मसल जो आ रही है ना नीचे की तरफ, ये मसल जो आ रही है, ये मसल है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। अपनी जो ट्राइसेप्स मसल होती है ना पीछे की, उसके 3 हेड होते हैं। एक लॉन्ग हेड होता है, ये लॉन्ग हेड है अपना ट्राइसेप्स का, ठीक है। फिर एक होता है लेटरल हेड और एक होता है मीडियल हेड, ठीक है ना। अब देखो ना ये और ये 2 हेड है ना, तो ये वाला लेटरल है, ये वाला थोड़ा मीडियल है। तो मीडियल हेड होता है और ये वाला लेटरल हेड होता है। ये देखो दिख रहा है ना कटा हुआ, ये कटा हुआ जो है, तो यहाँ से दोनों जुड़ी हुई होगी ये, और ये अपना पूरा का पूरा लेटरल हेड। अभी 3 हेड है, हम थोड़ी देर में देखेंगे वापस। और फिर मीडियल बॉर्डर के ऊपर देखें हम, तो यहाँ पे अपनी लेवेटर स्कैपुला होती है, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो लेवेटर स्कैपुला, ये फिर ये अपना रोम्बोइडस माइनर है और ये रोम्बोइड वेचर है, ठीक है। फिर अपनी नीचे की तरफ देखोगे तो तुम्हें दिखेगी ये लैटिस्मस डोर्सा, यहाँ पे टच होके जाती है, ठीक है, कि यहाँ से भी इसका ऑरिजिन है। अब अपनी 2 मसल और बच गई, एक है अपनी डेल्टॉइड मसल। तो ये देखो ये अपना एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस है ये वाला, और एक्रोमियन प्रोसेस के उधर की तरफ पीछे की तरफ स्पाइन है, ये स्पाइन प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो स्पाइन प्रोसेस के अपर लिप पे ये ट्रेपेजियस जुड़ी हुई है, पूरी की पूरी दिख रही है, ट्रेपेजियस जुड़ी हुई है। तो स्पाइन के ऊपर अपर लिप पे ट्रेपेजियस जुड़ी है, और लोअर लिप पे यहाँ डेल्टॉइड जुड़ी रहती है। डेल्टॉइड आके यहाँ पे लगती है, तो यहाँ डेल्टॉइड जुड़ी रहती है, ठीक है, देखो। और फिर अपना एक्रोमियल प्रोसेस है, वहाँ पे भी ये आगे की तरफ अपनी डेल्टॉइड लगी रहती है और पीछे की तरफ अपनी ट्रेपेजियस लगी रहती है, ठीक है। तो हमने अपनी स्कैपुला की सारी मसल्स देख लिया, ठीक है। अब हम ह्यूमरस देखेंगे। तो ह्यूमरस के अंदर सबसे पहले हम आगे से देखते हैं। आगे से देखते हैं तो इसके 2 ट्यूबरकल है, लेसर ट्यूबरकल और एक अपना ग्रेटर ट्यूबरकल। तो लेसर ट्यूबरकल की हमने मसल देख ही ली, सबस्कैपुलरिस मसल यहाँ पे इंसर्ट होती है। ग्रेटर ट्यूबरकल भी हमने 3 मसल देख ही ली, सिट मसल्स की मैंने बताई थी, ठीक है, सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर, ये तीनों की तीनों मसल्स यहाँ पे इंसर्ट होती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ये अपना ग्रेटर ट्यूबरकल और यहाँ पे ये SIT, तीनों की तीनों लिख रखी है, ठीक है। फिर फिर आती है अपनी फिर जस्ट नीचे आते थोड़ा सा ये बाइसिपिटल ग्रूव है, ठीक है। अब इस बाइसिपिटल ग्रूव जो है, बाइसिपिटल उसके साइड में एक लिप होता है, एक इधर लिप होता है। ये जो है ये लिप है बाइसिपिटल ग्रूव का, इसको बोलते हैं हम लेटरल लिप, और इस वाले को बोलते हैं मीडियल लिप। और ये है अपना फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल। बाइसिपिटल ग्रूव जो है उसका ये एक लिप है, ये एक लिप, और ये बीच में कुछ बाइसिपिटल ग्रूव है। तो इसका जो ट्रिक है वो है लेडी बिटवीन 2 मेजर। तो लेडी बिटवीन 2 मेजर, एक मेजर इधर एक मेजर इधर। तो लेडी मीन्स लैटिस्मस डॉर्साई, मेजर मीन्स 2 मेजर, एक पेक्टोरलिस मेजर और एक है टीरिस मेजर। तो पेक्टोरलिस मेजर इधर आता है और टीरिस मेजर इधर आता है। तो ये जो है अपनी बीच में, देखो बीच में कौन सी आएगी? लैटिस्मस डॉर्साई है। तो लैटिस्मस डॉर्साई का इंसर्शन हो रहा है यहाँ, ठीक है। यहाँ जो मसल थी ना एक बड़ी सी देखी थी हमने, यहाँ पीछे की तरफ टच होके जाती है, ठीक है ना। तो ये जो मसल है अपनी लैटिस्मस डॉर्साई है और यहाँ पे आके इंसर्ट होती है वो, ठीक है। फिर ये जो है अपना लेटरल लिप, वहाँ पे अपनी पेक्टोरलिस मेजर मसल आती है। देखो पेक्टोरलिस मसल, ये चेस्ट वाली मसल सबसे ऊपर वाली, ये आके यहाँ आके होती है, देखो यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ आके दिख जाती है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये अपना लेटरल लिप पे पेक्टोरलिस मेजर, और ये अपना मीडियल लिप, मैंने बोला था ना पीछे से ये मसल आती है, यहाँ से ये देखो ऐसे आती है, ये पीछे से आती है, ठीक है। ये वाली आती है यहाँ जुड़ती है, मैंने जो ये बताया था ना, ये देखो ये वाली मसल ये आगे जाके यहाँ पे कहाँ जुड़ रही है, ये
मीडियल लिप के ऊपर, ये आगे जाके मीडियल लिप पे जुड़ रही है, ठीक है। ओके, सो लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव पेक्टोरलिस मेजर जुड़ती है, बाइसिपिटल ग्रूव के फ्लोर पे लैटिस्मस डॉर्साई जुड़ती है, और अपना मीडियल लिप के ऊपर टेरिस मेजर जुड़ती है, ठीक है। खत्म। तो आपने यहाँ तक देख लिया, के नीचे देखो, अब यहाँ पे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी थी, मैंने बताया था। तो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में क्या होता है, डेल्टोइड मसल का इंसर्शन होता है। देखो यहाँ से डेल्टोइड आती है ना पूरी, ऐसे घूम के यहाँ से डेल्टोइड आ जाती है पूरी की पूरी, यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाती है। डेल्टोइड का ओरिजिन था ना अपना, यहाँ पे ओरिजिन था, जहाँ पे ओरिजिन था और पीछे ओरिजिन था। तो ये पूरी ऐसे, ये जो पूरी की पूरी मसल है वो यहाँ आके इंसर्ट है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डेल्टोइड का इंसर्शन। फिर हम नीचे चलते हैं। देखो, अब हम पहले आर्म की मसल्स देख लेते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट की पूरी यहीं दिख जाएगी। देखो, एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स के अंदर सबसे पहले तो बाइसेप्स थी। बाइसेप्स का ओरिजिन तो देख लिया था हमने, पहला लॉन्ग हैंड यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, सुपरक्लिनर ट्यूबरों से, शॉर्ट हैंड यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है कोराकोइड प्रोसेस से। तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है और इंसर्ट कहाँ पे होती है, रेडियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट हो जाती थी, ठीक है ना। अब जो दूसरा हेड है, देखो एक एक तो मसल्स थी अपनी बाइसेप्स, अगली थी कोरेकोब्रेकियलिस। देखो 3 मसल्स है ना अपने एंटीरियर कंपार्टमेंट में, एक है बाइसेप ब्रेकियाई, कोरेकोब्रेकियलिस एंड ब्रेकियलिस। तो बाइसेप ब्रेकियाई का तो देख लिया हमने, अगली है कोरेकोब्रेकियलिस। देखो कोरेकोब्रेकियलिस मतलब कोरेकोइड प्रोसेस से ओरिजिनेट हो रही है, और ब्रेकियलिस मतलब ब्रेकियम, मतलब अपने आर्म पे इंसर्ट हो रही है। देखो, तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो देखो कोरेकोइड प्रोसेस से मैंने सॉरी एक ही बताई थी, 2 मसल्स ओरिजिनेट होती है टिप से, एक तो अपनी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स और दूसरा है कोरेकोब्रेकियलिस ओरिजिनेट होती है। यहाँ से कोरेकोइड प्रोसेस से अपनी कोरेकोब्रेकियलिस ओरिजिनेट होती है और यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाती है, इतनी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्शन है मीडियल सरफेस पे, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहीं पे अभी बन जाती है। तो मीडियल सरफेस के ऊपर इंसर्ट हो जाती है यहाँ पे कोरिकोब्रेकियलिस। अगली जो मसल है वो है ब्रेकियलिस। तो ये पूरा पार्ट जो बचा ना एंटीरियर में, ये पूरा, इस पूरे पे एक ही मसल ओरिजिनेट होती है, वो है ब्रेकियलिस मसल, और ब्रेकियलिस मसल इंसर्ट होती है अपनी अल्नार ट्यूबरोसिटी पे, यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। बट वो भी हम रेडियस और अल्नार अलग से पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ पे कौन सी ओरिजिनेट होती है, ब्रेकियलिस मसल, ठीक है। अब हम पीछे देखते हैं। तो पीछे हमने देखा कि ट्राइसेप्स के 3 हेड है। पहला हेड तो यहाँ से आता था। अब जो ट्राइसेप्स मसल है ना, वो अपनी ओलेक्रोनल प्रोसेस है ना जो, ठीक है, अल्लाह की, वहाँ पे जाके जुड़ती है, ठीक है ना। तो ये अपना है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, जो यहाँ के जुड़ जाता है, लॉन्गेस्ट है इसलिए। फिर है सेकंड नंबर पे लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, वो भी यहाँ के जुड़ जाता है। और इसके बाद एक अपना मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ये पूरा का पूरा मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक है ना। मीडियल इसलिए क्योंकि मीडियल वाली साइड है और ये वाला लेटरल वाली साइड है, थोड़ा बाहर की तरफ, इसलिए लेटरल हेड और ये वाला मीडियल हेड। तो ट्राइसेप्स के 3 हेड है और तीनों के तीनों यहीं सर्व होते हैं ओलिक्रोनल प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। ये ओलिक्रोनल प्रोसेस जो है ना, हुक की तरह होती है, अंदर जो घुसता है जो, ठीक है। तो अपन ने आर्म की मेन मसल्स तो देख ली। अब हम देखते हैं, अब ये बच गया। देखो, अब ये जो लेटरल साइड का जितना भी प्रोसेस ये बचा हुआ है ना पोर्शन, वहाँ पे सारी की सारी अपनी एक्सटेंशन मसल्स, जो पीछे वाली मसल्स है, देखो फोर आर्म की मसल्स है, एक्सटेंसर मसल्स पीछे की तरफ, ठीक है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, और ये है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट आगे वाला। तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की जितनी मसल्स है ना, सब यहाँ से ओरिजिनेट होती है, इधर वाले साइड से, लेटरल साइड से। तो लेटरल साइड में एक्सटेंसर की जितनी भी मसल्स है वो ओरिजिनेट हो रही है, और मीडियल साइड के अंदर फ्लेक्सर की जितनी भी मसल्स है वो ओरिजिनेट। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। फ्लेक्सर मतलब देखो, यहाँ आर्म को फ्लेक्शन करने में हेल्प करता है ना ये फ्लेक्शन, ठीक है, और एक्सटेंशन करने के अंदर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स। तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स लेटरल साइड से, ठीक है, और मीडियल साइड से फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स। तो देखो, तो ये देखो, ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, ठीक है, जो कि अपनी सुप्राकॉन्डाइलर रिज से और ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से। ये एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस है, ये वाली, उसका ये ओरिजिन है। तो ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस और कॉमन एक्सटेंशन, मतलब जितनी भी एक्सटेंशन की मसल्स, ये सारी की सारी मसल क्या है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की है, ठीक है। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स है, ब्रेकियोरेडियलिस भी, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस भी, और बाकी की जितनी भी मसल्स है वो भी। तो यहाँ फोरआर्म के अंदर हम सारी की सारी मसल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये देखो कि यहाँ पे ब्रेकियोरेडियलिस यहाँ से ओरिजिनेट होती है, याद रख लो फिलहाल के लिए, और एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और बाकी की जितनी भी मसल्स है ना एक्सटेंसर वाली, तो वो सारी की सारी लेटरल एपिकॉन्डाइल्स होती है। ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है। तो लेटरल एपिकॉन्डाइल से सारी की सारी मसल्स ओरिजिनेट होती है, जो कि अपनी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, ठीक है। और वैसे ही उल्टा इधर आ जाते हैं हम, तो मीडियल एपिकॉन्डाइल से अपनी जितनी भी कॉमन फ्लेक्सर, मतलब जितनी भी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल है ना, उनका सबका कॉमन एक ओरिजिन है, और वो कॉमन ओरिजिन क्या है, मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। अब एक एक अपनी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल है प्रोनेटर टेरियस, उसके 2 अलग हेड होते हैं, ठीक है। वो यहाँ से ना ओरिजिनेट होकर ऊपर से हो जाती है थोड़ी सी, तो उसके 2 हेड है, एक यहाँ से होता है और एक यहाँ से होता है।
ये ह्यूमरल हेड है, देखो ये वाला ह्यूमरस बोन है ना, तो ह्यूमरस बोन के ऊपर अगर प्रोनेटर टेरिस मसल का अगर जो ओरिजिन है उसको बोलते हैं ह्यूमरल हेड, और जो अल्ना के ऊपर होता है एक, तो अल्नार हेड है। तो ये प्रोनेटर टेरिस मसल जो है ये भी आगे आएगी, अपने आप पढ़ेंगे हम इसको। तो इसका ये ह्यूमरल हेड का ओरिजिन यहाँ से होता है, अल्नार हेड का यहाँ से होता है, ठीक है ना। तो हमने सारी की सारी अपनी स्कैपुला और ह्यूमरस की सारी मसल्स देख ली, ठीक है। अब हम एक बारी थोड़ी बहुत और इसमें देख लेते हैं, डायग्राम में देख लेते हैं। देखो मैंने बताया ना, ये देखो ये अपना लॉन्ग हेड है ट्राइसेप्स का, ये देखो यहाँ पे ओलिक्रोनन प्रोसेस के ऊपर जाके इंसर्ट हो रही है। 3 हेड है ना ट्राइसेप्स के, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और एक मीडियल हेड, जो मीडियल हेड यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और यहीं पे इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 3 हेड है, लेटरल हेड, लॉन्ग हेड और मीडियल हेड ट्राइसेप्स के, ट्राइसेप्स के ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं ओलिक्रोनन प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ से भी दिख रहा है देखो, लॉन्ग हेड पीछे से आ रहा है और ये पीछे, ये आगे एंटीरियर व्यू है और पोस्टीरियर व्यू है। तो एंटीरियर व्यू में भी दिख रहा है देखो, ये पीछे इधर से आके पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस ऊपर जाके ये उठ रहा है, ठीक है। अब देखो, तो अब हमने जितनी भी स्कैपुला और ह्यूमरस पढ़ा, ठीक है, इनके दोनों के हमें पता है कि भाई कहाँ से कौन सी मसल ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ जाके जुड़ रही है। तो हमें ओरिजिन इंसर्शन तो पता चल गया। अगर कोई भी शॉर्ट नोट आता है कोई भी मसल के ऊपर, जनरली आता नहीं है, बट जैसे कि वाइवा में पूछ लेगा कि भाई इसके ऊपर कहाँ पे मतलब ओरिजिनेट होता है, ठीक है, स्कैपुला के अंदर कौन सी मसल कहाँ ओरिजिनेट होती है, ये पूछ लेगा, तो पता होना चाहिए। बट मान लो स्पेसिफिकली अगर कोई मसल का आ भी जाता है शॉर्ट नोट, पर कौन सी आती है मैं बता दूंगा आगे, अलग से ही पढ़ा दूंगा वो बाद में। बट स्टिल अगर ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें ये डायग्राम से याद आने चाहिए, सारे के सारे जो फोटोज है वो याद आने चाहिए। तुम्हें उसी से तुम देख सकते हो कि भाई यहाँ से ओरिजिनेट होगी, यहाँ इंसर्ट होगी, ठीक है। अब वो तो तुम्हें पता चल गया कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ इंसर्ट होती है। बट अगर किसी भी मसल का तुम्हें एक्शन बताना है, तो एक्शन कैसे बताओगे तुम? तो एक्शन कुछ नहीं है, ऑरिजिन और इंसर्शन पता है तो तुम एक्शन अपने आप ही बता सकते हो, ठीक है। अब इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं इधर जो तुम्हें हेल्प करेगा, जैसे कि एक्शन पता करने के अंदर। देखो लेट्स से कि सबस्कैपुलरिस मसल है, अपने सबस्कैपुलरिस मसल कौन सी थी? स्कैपुला के आगे की तरफ कोस्टोसेरेबेस के ऊपर एक मसल थी सबस्कैपुलरिस मसल, जो कि लेसर ट्यूबर के ऊपर आके इंसर्ट हो रही थी। तो सबस्कैपुलरिस मसल मतलब स्कैपुला वाली साइड से इधर की तरफ आगे जुड़ती है। तो अब सोचो कि अगर मैं उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा। पहली बात तो अपना ह्यूमरस है, ठीक है। अगर मैं ये वाली कोई भी मसल जो इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ह्यूमरस को मीडियल रोटेट करेगी, मतलब कि इनवर्ट्स की तरफ रोटेट करेगी। पहला तो ये हो गया, ठीक है। तो उसको बोल देंगे मीडियल रोटेशन में हेल्प करती है। तो कोई भी मसल ना अकेली नहीं होती है कोई भी एक्शन करने के लिए, बहुत सारी 3-4 मसल्स मिलके करती है, ठीक है, समझ गए। तो पर स्पेसिफिकली अगर तुम इसका बोलो सबस्कैपुलरिस का, तो मेन उसका यही है कि वो मीडियल रोटेशन कराती है। बाकी एक और हेल्प कर सकती है, जैसे मान लो आर्म जो है अपना अबडक्टेड है, तो अगर मैं मान लो अब सबस्कैपुलरिस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करूँ तो क्या होगा, ये ह्यूमरस को पास लाएगी ना, तो एडक्शन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब एडक्शन मीन्स पास आना, तो एडक्शन में भी हेल्प करती है ये। तो एक मसल एक से ज़्यादा काम भी करती है और एक काम एक से ज़्यादा मसल्स भी करती है, मतलब सारी मिल के करती है। तो अगर जैसे पूछता है कि सबस्कैपुलरिस मसल का क्या काम है, तो तुम बता सकते हो कि भाई ये मीडियल रोटेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अगर तुम्हें पीछे वाली मसल का पूछ ले, जैसे अपनी इंफ्रास्पाइनेटस होगी या फिर टीरिस माइनर होगी, ठीक है, ये वाली मसल्स हो गई, ये वाली, ये देखो ये वाली मसल है और ये वाली मसल है। अगर ये वाली मसल अब कॉन्ट्रैक्ट करे तो क्या होगा, ये बाहर बाहर की तरफ ये रोटेट करेगा ना, तो लेटरल रोटेशन या फिर एक्सटर्नल रोटेशन हो जाता है, ठीक है। वहीं ये देखो ये सुप्रास्पाइनेटस मसल है अभी, अब सुप्रास्पाइनेटस मसल अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो अब ये क्या होगा, ये आर्म जो है वो थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाएगा। देखो अब ये वाली मसल्स तो अगर अपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी ना, तो रोटेट करा देगी, बट ये वाली अब ऊपर आ गई ना थोड़ी। अब ये अगर करेगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट खींचेगी, तो ये आर्म थोड़ा-सा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बट ये इतनी भी ऊपर नहीं ले जा सकती, बस थोड़ा-सा अबडक्शन करा सकती है देखो। तो अपनी जो सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है, वो अपने आर्म को 0 टू 15 डिग्री का अबडक्शन करा देती है, मतलब ऊपर करा देती है। अब उसके बाद का अबडक्शन इसके बस का नहीं है, उसके बाद का अबडक्शन के लिए डेल्टोइड मसल चाहिए देखो। अभी डेल्टोइड मसल होती है, उसका क्या रोल है, यहाँ से लेके यहाँ तक घूमती है ना पूरी की पूरी, हुई। ये देखो ये अपनी डेल्टोइड है ना, तो ये यहाँ पे है। अगर मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो क्या होगा, ये आर्म ऊपर जाएगा ना, आर्म यहाँ तक आ जाएगा देखो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है ऐसे, ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट खींचती है अगर, तो ऊपर आएगा ना आर्म अपने आप ही। तो 0 टू 15 डिग्री के लिए अपना जो है सुप्रास्पाइनेटस रिस्पॉन्सिबल है, बट 15 से 90 के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, डेल्टोइड। अब उसके बाद डेल्टोइड भी नहीं कर पाएगी ना, लाइक यहाँ तक आ गई। अब उसके बाद उसके ऊपर ले जाने के लिए डेल्टोइड नहीं करती है देखो। उसकी ये अपन शोल्डर जॉइंट में वापस से पढ़ें, ठीक है। तो ये अपन ने अपने सारी की सारी मसल्स देख ली, उसके अटैचमेंट देख लिए, उनके फंक्शंस को समझने की भी कोशिश करी थोड़ी सी हमने, ठीक है। अब डेल्टोइड के ऊपर एक पॉइंट है, डेल्टोइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर, यूनिवर्सिटी के अंदर भी आता है, हमारी भी आया था ये पिछले साल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसके ऊपर अलग से मैं एक लेक्चर भी लेके आऊँगा, बट स्टिल हमने अभी देखा फिलहाल इसके 3 फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एक आगे की तरफ होते हैं जो क्लेविकल पे जुड़े हुए होते हैं, फिर मिडल फाइबर्स एक्रोमियन प्रोसेस पे जुड़े होते हैं, और पीछे
जो पोस्टीरियर फाइबर्स है वो स्पाइन पे जुड़े होते हैं, स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे। तो ये पूरी की पूरी इसके 3 फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना? चलो, अब एक टिप है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना अगर शॉर्ट नोट मसल्स के ऊपर, तो तुम्हें क्या करना है, उसका ओरिजिन इंस्ट्रक्शन तुमने इस वाले पीडीएफ से समझ लेना है और उसको लिख के नर्व सप्लाई लिखनी है। तो नर्व सप्लाई में अब जो अगला लेक्चर आएगा वो आएगा ब्रेकियल प्लेक्सिस का। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ोगे तो उसके अंदर तुम नर्व सप्लाई पढ़ लोगे, तो नर्व सप्लाई वहाँ से हो जाएगी। उसके बाद एक्जिला का लेक्चर आएगा, एक्जिला के बाद आएगा अपना एक्सिलरी आर्टरी का। तो तुम्हें अगर ब्लड सप्लाई भी लिखनी है मसल्स की किसी किसी की, तो तुम्हें वो वहाँ पे पता चल जाएगी। एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करती है, तो वहाँ पे तुम वो भी लिख सकते हो। तो एक अगर मसल का अगर क्वेश्चन आता है तो उस मसल को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑस्टियोलॉजी में पढ़ लिया उसका ओरिजिन इंसर्शन, ब्रेकियल प्लेक्सिस में तुमने उसकी नर्व सप्लाई पढ़ ली, ब्लड सप्लाई तुमने एक्सिलरी आर्टरी वगैरह उन्होंने पढ़ ली, ठीक है? और तुमने एक्शन तुमने खुद से ही बना लिया भाई कि ये ऐसे हो रही होगी वगैरह। बाकी तुम शोल्डर जॉइंट में भी थोड़ा बहुत एक्शन, कोई भी मसल जो शॉर्ट में पता है, यही 5-6 चीज़ें लिखनी होती है। ये तुम ऐसे ही लिख सकते हो, उनके ऊपर तुम्हें अलग से ऐसे बना के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम हर जगह से एक-एक चीज़ उठाओ और उसका आंसर बना दो, ठीक है? तो एक बारी मैं ह्यूमरस की सारी मसल्स को वापस से समराइज़ कर देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है? तो अपनी ह्यूमरस है, उसके अंदर 2 ट्यूबरकल है, एक ग्रेटर ट्यूबरकल, एक लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल के 3 मसल्स इंसर्ट होती है, कौन-कौन सी? सेट मसल्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंट्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर, ठीक है? लेसर ट्यूबरकल के ऊपर एक ही मसल इंसर्ट होती है, कौन सी होती है? सबस्कैपुलरिस मसल। देखो, अब उसके नीचे आते हैं तो बाइसेप्टल ग्रूव है। बाइसेप्टल ग्रूव पे 2 लिप्स होता है, एक होता है लेटरल लिप, एक होता है मीडियल लिप और बीच में बाइसेप्टल ग्रूव का खुद का पोर। इसकी ट्रिप है लेडी बिटवीन 2 मेजर, तो बीच में लेटस मसल डोर्साई, लेटरल वाली साइड में पेक्टोरलिस मेजर और इस तरफ मीडियल वाली साइड में एरिस मेजर। उसके नीचे आता है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, तो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे अपनी कौन सी मसल जुड़ती है? डेल्टोइड मसल आके इंसर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद अपनी मीडियल साइड के अंदर कोरिकोब्रेकियलिस आके यहाँ से इंसर्ट होती है। फिर उसके बाद आगे की तरफ एंटीरियर साइड में पूरी की पूरी ब्रेकियलिस का ओरिजिनेट होता है और वो जाके इंसर्ट हो जाती है अपनी अल्नार ट्यूबरोसिटी के अंदर। ये तो होगी। अब उसके बाद आगे की तरफ ही देखो तो तुम अपना लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, तो सुप्राकॉन्डाइलर रिज के ऊपर एक ब्रेकियोरेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है? और अपना जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है वहां से कौन सी ओरिजिनेट होती है? सारी कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, ठीक है? और अपना जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है वहां से कौन सी होती है? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, ठीक है? तो ये अपनी आगे की मसल्स हो गई। अब हम पीछे देखते हैं, तो पीछे ट्राइसेप्स है। ट्राइसेप्स का जो लॉन्ग हेड है वो तो अपना इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल से आता है, ठीक है? और उसके बाद जो बाकी की 2 है, एक लेटरल है हेड है और एक है मीडियल लेग। तो ये दोनों के दोनों भी अपने पीछे से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है ना? ह्यूमरस के अंदर यही सब थी, जो भी मसल्स हमने ओरिजिन इंसर्शन देख लिया और अपने स्कैपुला का भी देख लिया। अब एक बार ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना तुम टेलीग्राम चैनल से और उसको एक बार रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना, तो तुम्हें सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है? उसकी पिक्चर्स वगैरह देखना, ये फोटोज देखना, उससे ज़्यादा इजीली समझ में आएगा तुमको, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और मेरे को बताओ कमेंट सेक्शंस में कि जो भी पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी इस वीडियो में हमने हार्ड पार्ट के जो भी वाइवा के वगैरह जो भी क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे वो सब मैंने इसमें कवर कर लिया अपर लिम्ब के हिसाब से, और काफ़ी बेसिक्स भी क्लियर कर दिए जो कि हमें आगे हेल्प करेंगे। जैसे एक्जिला पढ़ेंगे हम, ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक्स आगे पढ़ने वाला है ना उन सब में हमको ये हेल्प करेगा। जो मसल्स की नॉलेज है ना वो हेल्प करेगी, ठीक है? तो अब अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा ब्रेकियल प्लेक्सिस के ऊपर। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। तब तक के लिए ओके बाय।